ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या शामिल है, मतलब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट वन हमारा जाता है कोल मनी मार्केट। कोल मनी मार्केट, कोल मनी मार्केट का क्या मतलब होता है? कोल मनी मार्केट का मतलब होता है कि जब हमें बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत है, बिल्कुल मतलब कि 1 से लेके 15 दिन तक जब हमें बिल्कुल ही पैसों की ज़रूरत हो, बहुत ही कम टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट की ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो बैंक टू बैंक होती है, बैंक टू बैंक। मान लो एक बैंक में ज़रूरत है पैसों की, एकदम से एक बैंक दूसरे बैंक से हेल्प मांगेगा, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, हमें दे दो, इतने दिन बाद हम वापस कर देंगे। तो यानी कि बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए कॉल मनी मार्केट की ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या होता है कॉल मनी मार्केट। दूसरा हमारा आ जाता है, दूसरा कौन सा आ जाता है हमारा? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल का मतलब होता है जब भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल को आरबीआई लागू करता है। मतलब कि आरबीआई सरकार के बिहाफ पर आरबीआई निकालता है इसको। सरकार को इसमें क्या होता है, ट्रेजरी बिल में जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को ज़रूरत है पैसे की, और इन्हें कौन इशू करता है? इन्हें इशू करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो आरबीआई के थ्रू ही निकलवाएगी, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो ज़्यादातर 91 दिन, ठीक है, 91 दिन, 182 दिन या फिर 364 दिनों के लिए इशू किए जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ये इशू किए जाते हैं। हो गया ना शॉर्ट टर्म, 364 365 दिन, 1 साल के लिए, यानी कि 3 महीने, 6 महीने और साल भर के लिए, ठीक है। तो दूसरा हमारा जाता है ट्रेजरी बिल। इसमें थर्ड वन हमारा जाता है कॉमर्शियल पेपर। थर्ड वन हमारा आ जाता है कॉमर्शियल, थर्ड वन कौन सा है हमारा? कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर, अब ये कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कॉमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी, यानी कि जब भी कॉरपोरेट सेक्टर को पैसों की ज़रूरत हो, कॉरपोरेट सेक्टर को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो कॉमर्शियल पेपर कॉरपोरेट सेक्टर इशू करते हैं, और वो सेक्टर इशू करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। ये कॉरपोरेट सेक्टर इशू करता है शॉर्ट टर्म की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ये इशू किए जाते हैं 7 दिन से लेके 1 साल के लिए इशू किए जाते हैं ये, यानी कि 1 साल से कम की ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ठीक है। अब इसमें कॉमर्शियल पेपर के बाद हमारा क्या आ जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि सीडी। सीडी मतलब सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि सीडी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बैंकों में है ना, लोग बैंकों में पैसा जमा करवाना कम कर देते हैं, ठीक है, और उसी दौरान बैंकों से लोग है ना अपना पैसा निकलवाने आ जाते हैं कि बैंकों में इंटरेस्ट की, मतलब कि बैंकों में पैसे जमा कराने की रेट कम हो गई है, और उसी दौरान लोग बैंकों में आए जा रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए। तो ऐसे में बैंकों में पैसे की कमी आ जाती है, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक इशू करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कौन इशू करता है? ये करते हैं बैंक इशू करते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म ज़रूरतें पूरी करने के लिए। शॉर्ट टर्म ज़रूरतें पूरी करने के लिए बैंक ये एक फिक्स डिपॉजिट के तौर पर होते हैं, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर होते हैं, इसलिए इन पर इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करते हैं कब? जब बैंक में पैसे जमा कराने की तो रेट है, मतलब कि लोग कम कर देते हैं पैसा जमा करवाना, और बैंक में निकलवाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं जमा करवाने की बजाय, तो बैंक है ना ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। आरबीआई लोन देगा कॉमर्शियल बैंकों को,
जब भी कॉमर्शियल बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से जाके लोन ले लेता है, क्योंकि आरबीआई तो अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो उससे हेल्प ले लेते हैं वो जाके। तो वो रेट होती है रेपो रेट। दूसरी हमारी आ जाती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो में क्या होगा, अब जब कई बार वही ऐसा भी तो होगा जो आरबीआई को भी ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि वो तो सेंट्रल बैंक है, वो तो क्या होता है पूरी इकोनॉमी पे डील करता है, यानी कि हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी है, उसमें अगर कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए तो वहाँ पर आरबीआई को डीलिंग करनी पड़ेगी, तो आरबीआई को भी तो पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो आरबीआई लोन लेगा, आरबीआई लोन लेगा। आरबीआई अब इसमें लोन ले रहा है किनसे, बैंकों से, बैंकों से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हमारे कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि इनका जो कंट्रोल है वो आरबीआई के अंडर होता है। ये सारी रेट है आरबीआई डिसाइड करता है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनमें क्या है कि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसमें हम क्या है साहूकार से, रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसी मित्रों से पैसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा कि मनी मार्केट का मतलब है उधार लेना शॉर्ट टर्म के लिए, उधार देना या लेना, यानी कि 1 साल से कम की ट्रांजेक्शन्स की जाती है।